नमस्ते। आज की कहानी का नाम है स्वयं पर भरोसा। कृष्णा बहुत परेशान सा लग रहा था और बात बात में झल्ला रहा था। मम्मी ने कहा, बेटा जरा बाजार से सामान तो ले आ। तो कृष्णा गुस्से से चीख कर बोला, ले आओ खुद अपना सामान। मेरे फाइनल एग्जाम में 15 दिन रह गए हैं और अभी तक कई सब्जेक्ट्स के नोट्स भी तैयार नहीं हैं। आप लोग को तो सिर्फ सामान की ये कर दो वो कर दो। मम्मी ने समझाते हुए कहा, तो झल्लाने या परेशान होने से क्या होगा, बैठकर नोट्स बनाओ, याद करो। कृष्णा ने कहा, नहीं, अब इतने कम समय में मैं नोट्स ढंग से तैयार नहीं कर पाऊंगा, फिर उन्हें याद कब करूंगा। मम्मी ने सलाह दी, फिर अपने किसी मित्र से ले आओ जिसने अच्छे नोट्स बनाए हों। कृष्णा ने कहा, यही तो प्रॉब्लम है, मुझे उनके नोट्स पर भरोसा नहीं, पता नहीं कैसे होंगे, उन पर मार्क्स मिलेंगे भी या नहीं। मम्मी अनुभवी थी, वे कृष्णा की प्रॉब्लम समझ गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, सुन, तेरे जैसा ही एक व्यापारी था, व्यापार करके घर लौट रहा था। उसके पूरी वर्ष की कमाई उसके पोटली में रख के वो कमर में रख के रखा था। थोड़ी दूर चलने पे जंगल आया, वहाँ पे उसे डाकुओं का भय था और सच में कुछ डाकू उसके पीछे लग गए, तो वह डर कर भागने लगा। भागते भागते वह एक मंदिर में पहुँच गया, हनुमान जी के मंदिर में, और चोरों से थोड़ा दूर निकल गया था। मंदिर के अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर भी उसका डर दूर नहीं हुआ कि कहीं डाकू यहाँ ना आ जाए। तब वह सच्चे मन से हनुमान जी की प्रतिमा के आगे सर झुकाकर खड़ा होकर बोला कि भगवान आप मेरे संकट दूर करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तभी अचानक मंदिर के अंदर में आवाज़ आई, डरो मत, डाकुओं का सामना करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सुनकर व्यापारी गिड़गिड़ाकर कहने लगा, पवन जी, पवन पुत्र, ये आपकी आवाज़ है, मगर आप शक्तिशाली हैं और मैं अकेला इतने सारे लोगों का सामना कैसे करूंगा, और मेरे तो देखिए हाथ पैर भी कांप रहे हैं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आप ही कोई और दूसरा रास्ता सुझाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ आपकी शरण में। फिर आवाज़ आई, अच्छा, अगर तुम सामना नहीं कर सकते तो इस पोटली को मेरी मूर्ति के पीछे छुपा दो और बाहर जाकर कहीं छिप जाओ, डाकू यहाँ नहीं आएंगे, वे जब चले जाएं तब तुम इस पोटली को ले जाना। व्यापारी ने कहा, भगवान, यह मेरी खून पसीने की कमाई है, मैं इसे अपने से दूर नहीं रख सकता, अगर यहाँ पर भी डाकू आ गए तो। तब हनुमान जी ने फिर कहा, तुम्हें तो न मुझ पर भरोसा है न अपने आप पर, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। व्यापारी फिर डर कर फिर वहाँ से भाग गया और थोड़ी दूर में ही उसे डाकुओं ने पकड़ लिया और उसके धन को छीनकर चले गए। यह कहानी सुनाकर मम्मी बोली, तुम्हारी हालत उस व्यापारी जैसी ही है जिसे न खुद पर भरोसा है न अपने मित्रों पर, और तुम सोच सोच कर सिर्फ समय ही नष्ट कर रहे हो। यह इस कहानी से कृष्णा थोड़ा साहस आया और वह शर्मिंदा हो गया और अपने एक मित्र के घर चला गया नोट्स लेके, फिर तैयारी करने के लिए परीक्षा की। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया।